हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज इकोनॉमिक्स में हम बात कर लेते हैं संतुलन मूल्य की, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस किसे कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसे। तो संतुलन मूल्य यानी इक्विलिब्रियम प्राइस को बहुत ही सरल और रोज़मर्रा की भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए इसकी पहले परिभाषा समझ लेते हैं। तो संतुलन मूल्य वह मूल्य है, यानी वह रेट या वह प्राइस होता है जहाँ पर बाजार में जितनी वस्तुओं की मांग यानी डिमांड होती है उतनी ही वस्तुओं की आपूर्ति यानी सप्लाई भी होती है। तो उसे संतुलन मूल्य कहा जाता है। यानी ग्राहक जितना खरीदना चाहता है उतना ही विक्रेता बेचने को तैयार होता है। इस बिंदु पर न तो वस्तु की कमी होती है न ही वस्तु की अधिकता होती है। यही बाजार का संतुलन बिंदु यानी इक्विलिब्रियम प्राइस या पॉइंट होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए बाजार में कोई आम बिक रहा है ना। मान लीजिए प्रति मूल्य जो है प्रति किलो एक्स भाव है और मांग जो है प्रति किलो है वो एक्स भाव है और पूर्ति जो है वो प्रति किलो में एक्स भाव है। मान लीजिए 40 रुपए किलो जो है वो आम का भाव है और मांग जो है वो 100 रुपये किलो है और आपूर्ति जो है वो 50 रुपये किलो में हो रही है ना। तो इस तालिका को देख करके आप समझ सकते हैं कि मांग अगर 50 रुपये पर मांग है और आपूर्ति जो है वो बराबर है, यानी मांग और पूर्ति जो है बराबर है, तो 80 रुपये किलो, यानी ग्राहक भी 80 रुपये में खरीदना चाहता है और दुकानदार भी क्या करना चाहता है, 80 रुपये में बेचने को तैयार है। तो इसीलिए 50 रुपये ही जो है वो क्या हो जाएगा, संतुलन मूल्य हो जाएगा। यदि संतुलन नहीं होता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कीमत 40 रुपये है तो ग्राहक बहुत ज़्यादा खरीदना चाहता है लेकिन आपूर्ति कम होती है, तो मांग ज़्यादा है, वस्तु की कमी है, तो कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अगर कीमत जो है 60 रुपये होती है और दुकानदार जो है ज़्यादा आम लाता है लेकिन ग्राहक कम खरीदता है, तो उससे क्या होगा, आपूर्ति ज़्यादा है लेकिन वस्तु जो है वो बच रही है, तो उससे क्या होगा, कीमत घटेगी, क्योंकि उसको अपनी कीमत, अपने माल तो बेचना है उसको, और उसके पास में आपूर्ति जो है वो सामान की ज़्यादा है और वो रोक के रखना भी नहीं चाहता है। तो क्या करेगा वो, जब मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है तो वस्तु की कीमत जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब माल तो है लेकिन कीमत जो है उसकी अगर ये है मतलब अधिक है, तो क्या होगा, वस्तु की जो कीमत है वो घट जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर वस्तु बहुतायत में है और खरीदार उस हिसाब से नहीं है तो उसको कीमतें घटानी पड़ेगी, और वस्तु कम है और खरीदार जो है लेने को तैयार है लेकिन वस्तु की उपलब्धता ही नहीं है, तो क्या होगा, उस पोजीशन में जो है वस्तु जो है वो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए लीची का सीज़न है और लीची अभी जो है शुरुआती तौर पर लीची आना मार्केट में शुरू हुई है लेकिन खरीदार उसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लीची जो है वो अभी बाजार में बहुत ज़्यादा 2-4 जगहों पर ही दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आम की अगर हम बात करते हैं कि अभी जब शुरुआत में आम आता है तो वो महंगा होता है, लेकिन जब आम की आवक जब बढ़ जाती है, जब सीज़न फुल उस पर होता है, तो आपने देखा होगा कि जब सीज़न एकदम पिक पे है और सब हर ठेले पर आम ही आम दिख रहा है, तो उस समय में क्या होगा, वस्तु की उपलब्धता बहुतायत में है और ख़रीदार उतने नहीं हैं, तो वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो निष्कर्ष भी अपन समझ लेते हैं, जब मांग आपूर्ति तब जो मूल्य बनता है वही संतुलन मूल्य होता है। यह बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर किसी भी तरह के दखल के बिना वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं, यानी मांग या पूर्ति में बदलाव होता है तो वस्तुओं का जो संतुलन मूल्य है वो भी बदल जाता है। तो आइए संतुलन मूल्य को या इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसको बहुत ही सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं, संतुलन वह मूल्य होता है जो बाजार की मांग और पूर्ति के में उसमें बराबर होती है, यानी ग्राहक जितना खरीदना चाहता है दुकानदार भी उतना ही बेचने को तैयार होता है। तो ये संतुलन अपन मूल्य समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अगर सब्जी मंडी में गए हैं और वहाँ पर टमाटर बिक रहा है अलग अलग कीमतों पर,
पर ग्राहक और दुकानदार की उससे सोच बदलती है। टमाटर की कीमत मान लीजिए 1 रुपये है, ग्राहक कितनी मांग करेगा, दुकानदार कितनी आपूर्ति करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। ग्राहक अगर मान लीजिए 20 रुपये किलो ग्राहक है तो ग्राहक ज़्यादा लेना चाहता है, लेकिन दुकानदार ही कम लाया है तो उससे क्या होगा, मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, तो टमाटर के भाव, टमाटर की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर दुकानदार 40 पर रुपये 40 पर दुकानदार ज़्यादा लाया है लेकिन ग्राहक कम खरीद रहे हैं, तो आपूर्ति ज़्यादा है लेकिन मांग कम है, तो टमाटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दाम घट जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर 30 रुपये पर दोनों 80 किलो ग्राहक भी लेना चाहता है और दुकानदार भी 80 किलो लाया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मूल्य का संतुलन हो जाएगा 30 रुपये किलो के हिसाब से। न टमाटर की कमी है, न ही ज़्यादा बचत, मतलब न ज़्यादा बच रहा है, तो इससे बाजार में क्या बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि संतुलन इसका निष्कर्ष निकलता है कि संतुलन बराबर यह कीमत जब मांग बराबर पूर्ति हो, तो इसी मूल्य को बाजार में इससे स्थिरता रहती है और कीमतों में बदलाव या दबाव नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो आपको समझ में आ गया होगा, मूल्य संतुलन समझ में आ गया होगा आपको। अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।